देखिए सांख्यिकी है और पहला सवाल है और माध्यक का पहला सवाल है। ठीक है, तो माध्यक है, तो माध्यक में ऐसा आंकड़ा दिया हुआ, एक ऐसा आंकड़ा लेकर आए हैं जो कि आपको दोनों काम करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर दूसरा आंकड़ा ऐसा आंकड़ा लेकर के आते तो आप कहते ये कैसे बनेगा, इससे आपको ऐसे बनाना है ना। यहाँ देखिए प्राप्तांक से कम और ये विद्यार्थियों की संख्या लिखा हुआ है, ये आपका आंकड़ा दिया कहता है कि इसका वो निकालिए, क्या निकालना, माध्यक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस सब जो कम है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम है। और ये आपका 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 251। तो ये जो है ना आपका संचयी बारंबारता, आपको पकड़ना है कि है क्या ही संचयी बारंबारता है। तो हमने क्या किया, इसको वर्गीकृत आंकड़े को बनाया, ऐसा आंकड़ा बना लिया। देखिए 10 से कम हुआ और ये 20 से कम हुआ, तो 10 से लेकर के 20 तक ना हुआ, 20 से कम, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ लिखा है 60 से 70, 70 से कम ही लिया जाएगा, 60 तक लिया जाएगा, है ना। अब आपको जब संचयी बारंबारता दिया रहे तो आपको बारंबारता कैसे निकालना है ये जानना है। अब ये बताते हैं कि जब बारंबारता दिया रहता है संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ कर निकालते हैं, एक के बाद एक जोड़ ले आते हैं। अब इसमें घटा ले जाएंगे, तो 15 लिख दिए। अब 35 में 15 को घटाइएगा तो 20 मिलेगा, और 60 में जब 35 को घटाया जाएगा तो 25 मिल जाएगा आपको, और यहाँ 24 होगा। क्यों, क्योंकि 84 में 60 को घटाया गया। 96 में जब आप 84 को घटाते हैं तो आपको 12 मिलता है, और 127 में 96 घटाइएगा तो 31 मिलेगा। ये क्या है, 198। 198 में जब 127 घटेगा तो आपको बचेगा 1, और इसमें घटा तो 71। ठीक है, और इसमें जब इसको घटाया जाएगा 1 5 10 11, 11 में से 8 गया तो 3 बचा, और इधर क्या बचा आपको 4, 1 5 10 14, 14 में से 5 गया तो 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, आपको 53 बचेगा। इस सब को जब जोड़िएगा तो आपको आएगा 251, जो कि n है। तो अब आपके सामने ये बना दिए हैं। तो अब आपको सबसे पहले जो है माध्यक का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, सूत्र, क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक का सूत्र जो होता है ना, यही मेन चीज होता है। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र जब आप लिखोगे तो इसका सूत्र होता है L + n/2 CF, और फिर आपका हो जाता है बटे F और गुना H। ठीक है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आप कहेंगे कि सर आपने सबसे पहले सब कुछ तैयार करते थे, फिर आपने सूत्र लिखता था, फिर आप हिसाब बनाते थे, लेकिन आज आपने पहले सूत्र ही लिख दिया, उसके बाद आपने हिसाब बनाना शुरू किया, ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको यह बता दूं कि देखिए कोई भी कानून होता है, कोई भी कायदा होता है, कोई भी धर्म होता है, वो सिर्फ मध्यम वर्ग के लिए होता है। इसीलिए ये माध्यक है, समझिए मध्यम वर्ग है, उसके लिए होता है। अगर कोई अमीर आदमी है, बहुत पैसा वाला है, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाए या वो किसी अन्य धर्म वाले के यहाँ चला जाए या कुछ भी कर ले, तो वो पैसे के बल पर उसको कोई उसको कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि वो पैसा वाला है। और जो गरीब है ना, उसको भी कोई कुछ नहीं कहेगा, कह दो छोड़ो वो गरीब है। लेकिन जो मध्यम वर्ग का लोग है, उसको हर चीज का, हर एक शेड्यूल का जवाब देना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले मध्यम वर्ग को अपना घर बनाना पड़ता है और उसके शिष्टाचार कायदा को सीखना पड़ता है, तब उसको समाज में इज्जत मिलता है, अन्यथा उसको सब दाबने की कोशिश करता है। उसी तरह से ये माध्यक है, ये बीच वाला है। ये माध्यक जो होता है ना, बीच का मान होता है, इसीलिए इसका पहले सूत्र चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए, और ये सारा चीज आपको अवेलेबल होगा, तब जाकर के आप निकालोगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले n/2 करते हैं, क्योंकि n/2 करने से यह पता चलेगा कि इस माध्यक वर्ग का बजट क्या है। जब आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना टका है, तब ना उतना का भोज करोगे जी। अमीर आदमी को क्या टेंशन है बताओ, वो तो 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का भोज कर देगा, उसको ढेरी टका अकाउंट में। लेकिन जो गरीब है उसको भोजे करने की जरूरत नहीं है। आज जो मध्यम वर्ग है वो तो उतने नहीं करेगा जितना उसके पास पैसा है, पहले पैसा का पता लगाते हैं। तो n/2 क्या है, 251।
1। अब दूसरे इसमें भाग दिया गया, 1 हुआ, 2 दूना 4 हुआ न रे, और फिर 5 दूना 10.5। तो कहने का मतलब ये हो गया आपको कि n/2 जो है आपका मिल गया आपको। क्या मिला? 125.5। अब ये 125.5 को क्या मानेंगे हम, कहाँ ले जाएंगे? ये 125 ये औकात है इस माध्यक का, और यह बताता है कि आप कितने आदमी को खिला सकते हो। तो किसी के गांव में अगर 100 भोज हुआ है तो ये किस भोज को टक्कर देने की कोशिश करेगा, उसको ढूंढना है। तो ये जब भोज में आएगा, लेकिन ये जो है ना आपको संचयी बारंबारता में खोजना है। किसमें खोजना है? संचयी बारंबारता में। तो अब देखिए सबसे पहले 15 वाला हुआ, तो इसको तो इधर भी ये देगा, 35 को दाब देगा, 96 को दाब देगा, और 84 को भी दाब देगा, क्योंकि 84 से बहुत ज्यादा है, और 96 को भी यह दाब देगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा है। लेकिन 127 वाले को यह नहीं दाब पाएगा, क्योंकि 127 वाला इससे आगे है, लेकिन बहुत कम ही आगे है। इसलिए यह प्रयास करेगा कि किसी तरह से इसकी बराबरी किया जाए। क्या किया जाए? बराबरी। इसीलिए माध्यक वर्ग कौन हो गया? माध्यक वर्ग हो गया आपको ये 127 वाला, यानी एफ हो गया आपको ये। आप यहाँ पर लिखेंगे 50 से 60। अर्थात ये हुआ कि ये 50 से 60 आदमी को भोज खिला सकता है, और इस रेंज में आकर के ये बैठ सकता है। इससे आगे ये नहीं चलेगा। ये देखिए करोड़पति है, यहाँ नहीं आ पाएगा, ये यहीं तक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये रहेगा। और आपको एल, इसका गिनती जो एल होगा वो 50 होगा, क्योंकि 50 से 60 है। और आगे क्या करना है आपको? एल भी मिल गया आपको, n/2 भी मिल गया आपको। अब आपको लेना है सी एफ। सी एफ वो होता है जिसको इन्होंने दाब सकता है, जिसको यह दाब सकता है, मतलब इससे ठीक माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता, मतलब सी जो आपका है ये होगा 96। अब प्रश्न है कि अब हमको क्या चाहिए? एफ चाहिए ना। तो एफ बराबर आपका हो जाएगा 31। क्या होगा? और एच बराबर आपका होगा ऊंचाई क्या है, रेंज क्या है। तो आप देखिए कि यहाँ 10 से कम है तो 0 तक न जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 10 से 20 है, इसको छोड़ के इसमें से घटाइए। 20 उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, 20 में 10 को घटाइएगा तो क्या आएगा आपका? 10 आएगा। तो आपका शेड्यूल तैयार है। तो अब देखिए कि माध्यक आपका सामने है। हम लिख दिए एल बराबर 50 n/2 125.5 माइनस 96/31 गुना 10। अब आपको करना क्या है? ऐसे कर लेना है, और यहाँ पर आपको 50 लिखना है, और यहाँ 50 प्लस इसमें जब आप इसको घटाइएगा तो 0.5 घटाइए इसको। 1 × 5 = 10 × 15, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, 29/31 गुना 10। यही ना है जी सर। अब इसको जो आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको जो है आपको गुना करना होगा। 29.5 गुना 10 जी, तो ये हो जाएगा 295। दशमलव हट जाएगा, 10 से गुना किए ना 31। चलिए अब कटाते हैं इसको। अब आपका यहाँ पर आ गया, क्या आ गया? 50 प्लस, अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? 9.519। तो आप लिख सकते हैं 9.519। 19 लिखने से पहले हम आपको यह बता दें कि यह 19 जो है ना तो 20 के लगभग करीब है, नहीं है? तो आप यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है ना ये माध्यक है, ये आपको लगभग में मान निकलेगा। आप कितनों बड़ा भोज कर दो, कितनों खर्चा कर दो, जब लोग खाकर जाएंगे ना तो ये आपका मध्यम वर्ग जो है ना ये आपके सामने आएगा। वो जो अमीर लोग खाकर जाएगा वो कुछ ना कुछ उसमें खोट निकाल ही देगा, और वो एवरेज कर देता है। मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं एवरेज होते हैं, इसीलिए 59.52 लगभग होगा। नहीं भी लिखोगे लगभग तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आपका माध्यक तैयार है।